मैं तो आपकी बात का इंतजार कर रहा था। हमने तो जो उनकी मूर्ति है उसको तैयार करके जयपुर में रखवा रखा है, आप तारीख दे दो। उन्होंने मुझे तारीख दी आज की। सम्मानित साथियों, उन्होंने कहा भी मैं आऊंगा और जो आपके इलाके के लोगों की भावना है मैं उसको आकर के आप लोगों के साथ मिल करके उनकी मूर्ति का अनावरण करूंगा। आज मैं खुश नहीं हूं। मुझे खुशी तो है कि हमने जो वादा किया था उसको निभाया, मगर आज ऐसे काम में भी कुछ लोगों को राजनीति नजर आती है। साथियों, मुझे अचंभा होता है। हमारे यहां का नेतृत्व करने वाले कुछ लोगों पर मैं नाम नहीं लूंगा, ये आज समय नाम लेने का नहीं। ये स्टैचू कोई दिग्विजय ने नहीं लगाया। ये स्टैचू कोई बब्बू सरपंच ने जमीन देके नहीं लगवाया। ये स्टैचू लगवाया है डबाड़ी के लोगों ने। लगवाया है कि नहीं? आपकी भावना थी कि नहीं थी? वो लोग उस बेचारे बाप को और ज्यादा बेबस करने वहां चले गए। पैरों में पड़ गए, गिड़गिड़ाए हैं, गिड़गिड़ाए कि जाके बुद्ध का आप वहां उद्घाटन मत करना। मुझे अचंभा होता है। मुझे इस राजनीति पे अचंभा होता है। दिग्विजय चौटाला ने भी अगर ये योगदान दिया है तो दिग्विजय चौटाला ने कोई राजनीतिक तौर पर नहीं, कोई दिग्विजय राजनेता इसलिए नहीं, उससे पहले मैंने उसके जीवन से प्रेरणा ली है, इसलिए ये स्टैचू लगवाने का काम किया है। मुझे उनके पिताजी का संदेश मिला है कि किसी मजबूरी वर्ष वो नहीं आ सके, मगर जैसे ही चुनाव समाप्त होगा तो उसके पश्चात वो आकर के अपने बेटे की इस मूर्त पर पुष्प अर्पित कर करके जाएंगे। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, लोग डर रहे थे जमीन देने से। मैंने कहा मोल की लेनी है भाई, जमीन दे दो संस्था को। लोगों को डर लगता है। कुछ कहते हैं आपने तो बहुत बाहर लगा दिया जी डबाड़ी से। सम्मानित साथियों, मैं बधाई देना चाहूंगा बब्बू सरपंच को, जिसने बुज़दिली नहीं दिखाई, जिसने जो वादा उसके पिताजी से कर किया था, आज उस वादे को पूरा करने के लिए अपनी जमीन देने का काम किया। अरे तालियां बजा दो ऐसे नौजवान के लिए। आज उनके पिताजी हमारे बीच में नहीं आए, मगर मेरे बुजुर्गों, आपकी आंखों में, आपकी भावना में मुझे शुभदीप सिंह सिद्धू के पिताजी नजर आ रहे हैं। उनकी माताजी विवश जो आना चाहती थी वो तो यहां नहीं आ पाई, मगर इन माताओं की इस बेरुखी में मुझे उनकी माता नजर आ रही है। और मेरे नौजवान युवा साथियों, मुझे आज आपके उत्साह में, आपकी दीवानगी में सिद्धू मूसेवाला का एक साधारण घर से निकलकर दुनिया में नाम चमकाने का संघर्ष नजर आ रहा है। लाखों में, करोड़ों में एक मां होती है, एक शेरनी होती है जो ऐसे
बच्चे को अपनी कोख से जन्म देती है। मैं उसके माँ बाप को सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं, उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। जिन्होंने उस मुश्किल के बावजूद आज फिर खड़े होकर के नई पीढ़ी को हौसला दिया है। उस घर पर जो संकट आया, हम तो आज भाषण देकर के चले जाएंगे, कल को कोई और याद कर लेगा, मगर जो उस पर उन पर बीती है उसका कोई मोल नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हमारे देश में हो रहा है, नए को आगे बढ़ने से जो रोकने की ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई। कोई गांव का आगे बढ़ता है, कोई गरीब घर का बच्चा आगे बढ़ता है, जिसके पास संसाधन नहीं, उसको रोकने के लिए लोग तमाम हथकंडे अपना देते हैं, और जब बस नहीं चलता तो इस तरह की वारदात। मगर साथियों, युवा साथियों, आपसे कहूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अंग्रेजी की कहावत है, कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर सिद्धू मूसेवाला मानसा के उस गांव से निकलकर समूची दुनिया में छा सकता है, तो ये संदेश है हम लोगों के लिए कि साधारण घर का बच्चा वो ताकत रखता है कि वो कोई भी हासिल कर सकता है, वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को। और बाबू जी, अभी ये पेड़ काटने की परमिशन मिल जाएगी कुछ दिनों में। ये 50 पेड़ जो यहाँ के हैं, इसकी परमिशन हमने ले ली है पेड़ काटने, तो उसमें विलंब हो गया 2-4 दिन का। तो एक शानदार पार्क बनाने का काम करना, और जो मेरे से सहयोग बन पाएगा मैं भी करूंगा। उसको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, उसको चाहने वाले लाखों लोग हैं, तो लोगों के दिलों में बसता है। लोग उसे जब भी याद करेंगे, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, फक्र होता है कि उसे चले गए इतना समय हो गया। बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मगर किसी ने हौसला नहीं किया। मैं बधाई दूंगा डवाड़ी के लोगों को कि आपने हौसला कर उसका पुतला लगाया। इसको डेवलप करना, जैसे वो हमारे बीच में अमर है, जहां हमने उसका देश का पहला स्टैचू लगाया है, वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि जब लोग आए तो उसकी चर्चा हो। और वो दिन दूर नहीं जो लोग मुझे आज ये बात कह रहे हैं कि आपने डवाली से बहुत दूर लगाया। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, डेरा कंटेनर आगे सावंत खेड़ा तक, तो डवाली आ गया। थोड़े दिन की बात है, 1-2 साल में आप मुझे ये कहोगे कि बब्बू सरपंच ने जो जमीन दी थी वो मौके की जमीन दी थी, एंड बढ़िया जमीन दी थी। और हाईवे पे लगी हुई चीज आते जाते लोगों की निगाहों में पड़ती है कि नहीं पड़ती है? सिद्धू मूसेवाला तो अमर था। आज आपने ये दर्शाया है यहां पहुंच करके कि आप कितना प्यार उससे करते हैं, आपके मन में कितनी दीवानगी उसके प्रति। जहां कहीं भी वो है, आज जहां कहीं भी वो हमें सुन रहा है, उसकी रूह है, उसकी रूह को खुशी होगी कि मैंने जिन लोगों का प्यार कमाया, उन लोगों ने भी मुझे प्यार देने में कमी नहीं। और मैं एक बात कहता हूं कि पहला आदमी जो हौसला कर दे तो फिर लाइन लग जाती है। अब देख लेना, पंजाब बहुत मोटा प्रदेश है, हमारा बड़ा भाई है। अब तक वो हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे,
जो डबाड़ी वालों तुमने कर दिया, अब लाइन लग जाएगी, लोग सिद्धू मूसेवाला के बहुत ही बहुत लगाएंगे, जगह जगह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इस दुनिया के अंदर बड़े क्रांतिकारी लोग हुए, ची गुवेरा हुए क्यूबा के अंदर, जो साधारण से घर से निकल करके जिन्होंने क्रांति का रूप दिया, देश को बदल दिया। इस देश के अंदर भगत सिंह सरीखे के लोग हुए जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से सब कुछ बदल दिया। इस देश के अंदर महान हस्तियां हुई। सिक्खी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए, भिंडरावाले हुए, जिनके द्वारा दिखाई गई क्रांति को लोग आज भी याद करते हैं। आप मेरी बात को याद रखना, इस गल नूं तुसीं जरूर याद रखियो। आज कोई मानण च ना मानण, वो दिन भी आएगा जब सिद्धू मूसेवाले को लोग आने वाले सालों के अंदर एक क्रांति के तौर पर याद करेंगे। ये बुत दवाड़ी के लोगों ने, मीडिया के लोगों से कहूंगा, बहुत सोच समझ करके लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि ये गाने गाता था, इसलिए नहीं लगाया कि इससे बब्बू को कोई फायदा हो जाएगा। बब्बू ने तो अपना यहां पेट्रोल पंप बनाना है, इसके साथ में ये जमीन थी, बल्कि ये दिशा दिखाई है, क्योंकि बुत मिटा नहीं करते, हटा नहीं करते। जो भी लोग यहां आएंगे, सिद्धू मूसेवाला का बुत उनको प्रेरणा देने का काम करेगा, उनको रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, लंबा नहीं बोलूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। अंत में यही कहकर के आपको बधाई दूंगा, और थोड़ा सा मन में टीस रह गई। ये काम हमारे हाथों से नहीं होना था, ये काम जिनके हाथों से होना था वो यहां नहीं आ पाया। मुझे इस बात का दुख है। अगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी यहां होते, उनके हाथों से ये होता। मैंने उन्हें कल ये कहा, मैंने कहा जी हम इसको बाद में कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम इसको उद्घाटन करो, क्योंकि रखी हुई तारीखों को बदलने से गलत मैसेज आता। साथियों, तमाम तरह के दबाव आए इस पर कि नहीं लगाना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी तरीके की बात है। आपका हौसला काबिले तारीफ है। हम सब लोगों ने एक स्टैचू लगाया है, मगर मैं चाहूंगा कि जिस दिन उसके पिताजी आए, उनकी माताजी आए, तो हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि लोग याद रखेंगे, उनको रोकने वाले लोग याद रखेंगे वो दिन। तो पछताएंगे, उस दिन पछताएंगे कि उस बाप को मजबूर क्यों किया। सहमत हो कि नहीं मेरी बात से आप? तो जब भी चुनाव समाप्त होगा, उसके बाद तब तक इसको पूरा डेवलप भी कर लेंगे और सारा बढ़िया बनाएंगे, और उसके बाद एक विशाल कार्यक्रम रखेंगे। उसको चाहने वाले जितने भी कलाकार हैं, उनका एक अखाड़ा लगाएंगे, जिसमें लाखों लोग इलाके के, हरियाणा पंजाब के इकट्ठे होंगे। मैं चाहूंगा आप लोगों से, आप इतनी संख्या में आए हो, जाते जाते पुष्प करके जाना। नौजवान युवा साथियों, आज एक शपथ लेकर के जाना कि लाइफ के अंदर सिद्धू मूसेवाला की तरह जीवन में कुछ कर करके दिखाना। जीवन कितना मिला है ये तो किसी को पता नहीं, उम्र कितनी है ये तो परमात्मा तय करता है, वाहिगुरु तय करता है, कितनी सांस है ये तो उस वो तय करता है। मगर जब तक जियो
तो ऐसे जियो कि आपका नाम अमर हो जाए, लोग याद करें, लोग चर्चा करें। तो ये ट्रिब्यूट है हमारी, ये यादगार है उनकी। तो जब तक, मैं कह रहा था जैसे अपनी बात को विराम करते हुए, कि जब तक ये दुनिया रहेगी सिद्धू मूसेवाला का नाम तो भाई अमर रहेगा। तुमने शरीर छीन लिया पर उसका नाम तुम नहीं छीन सकते, उसकी सोच को। हम भी उसे चाहने वाले थे, हम भी उसके दीवाने थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु।